हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट के बारे में। जैसे देखिए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, तो इसमें मेरा कितना स्कोर आया था मैंने जस्ट आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें देखिए 99 परसेंटाइल मुझे देखने को मिली थी इसके अंदर। तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी आप परसेंटाइल देखिए, अगर आपकी 90 से अबव है तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एग्ज़ाम में देखिए, अगर आप आरआरबी, पीओ या क्लर्क किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का टाइम होगा उसमें आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आती, उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, ये चीज़ें हाइड होती हैं आपकी। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपको देखने का मिलेगा। आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपको 17 से डायरेक्ट 34 पे जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, जिससे आपके नंबर बन सकते हैं। बिकॉज मुझे एटलीस्ट 1.5 साल लगा अपने प्रिपरेशन कंप्लीट करने में। स्टार्टिंग में जैसे मैंने किया तो मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए 1 से 2, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुए, तो कुछ कमियां थी। तो इस तरह से मैंने अगले साल अपने 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर किए, 5 मेरे मेंस क्लियर हुए एंड देन 5 एग्जाम्स के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, फाइनली मैं आज काम कर रही हूँ एज आ आरआरबी पीओ। तो अगर हम बात करें कि आपको किन चीज़ों का एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स है जो हम अवॉइड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम में, कुछ को क्या, आई थिंक सभी को हो जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती थी। बिकॉज जो 20 मिनट आपकी सेक्शन वाइज 20 मिनट्स है ना, उसमें से अगर उस 20 मिनट में से मेरा टाइम जैसे चला गया, मान लीजिए वो जो 20 मिनट का टाइम था उसमें मैंने क्या कर लिया, आपका कंप्लीट टाइम गया। अब 5 से 7 मिनट आपकी चली गई एंड लास्ट में आपकी 11 मान लीजिए, या फिर आपकी 9 मिनट चलेगी, 11 मिनट्स बची हुई हैं और आपके क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं, या फिर वो टेंशन बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से या जो मैंने एग्ज़ाम दिए उनसे मैंने क्या सीखा, कि जो पहली आपकी 5 मिनट है वो आपको वेस्ट नहीं करनी। पहली 5 से 6 मिनट में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। कम से कम 10 से 15 स्कोर आपका पहली 5 मिनट में आना चाहिए। अब आपको ये डाउट रहेगा कि पहली 5 मिनट में 10 से 15 स्कोर कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। आपको वो चीज़ें करनी है, जैसे मान लीजिए अगर क्वांट्स की बात करें तो आपको सीरीज़ करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इक्वेशंस करना है। ये चीज़ें ईजी होती हैं तो हमें डायरेक्ट करना है, इतना सोचना नहीं पड़ता अर्थमेटिक की तरह या डीआईज की तरह ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इजी चीज़ें क्या है, आप इनइक्वालिटी कर सकते हैं, आप सिलॉक्स कर सकते हैं, आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर जो एक एक नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम स्कोर करिए उस 5 मिनट के अंदर। 10 से 15 स्कोर करने की कोशिश करिए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह से करती हूँ, क्या चीज़ें थी, क्या मिस्टेक्स थी जिनको मैंने अवॉइड किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले क्या सेक्शन को चूज़ करती हूँ, मैं सबसे पहले क्वांट नहीं करती, मुझे सबसे पहले करना होता है रीजनिंग। बिकॉज मुझे रीजनिंग सही लगती है। रीजनिंग में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्वांट्स में बहुत मुश्किल होता है 35 आउट ऑफ 35 आना, या फिर 40 आउट ऑफ, सॉरी ये तो आरआरबी का एग्ज़ाम है, 40 आउट ऑफ 40 बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्वांट्स में। बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके 35 आ गए, 38 आ गए, 39 आ गए, बहुत कम चांसेस होते हैं आपके 40 आउट ऑफ 40 आए। लेकिन रीजनिंग में आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। वो इजी होती है अगर आपको एक बार समझ में आ गई, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरा होता है सबसे पहले मुझे रीजनिंग अटैम्प्ट करनी होती है। रीजनिंग के अंदर पहली 5 मिनट के अंदर मैं 10 से 15 नंबर स्कोर कर लेती हूँ। कैसे, पहले मैं इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ये सब चीज़ें, डायरेक्शन के क्वेश्चन करती हूँ। देन मुझे क्या करना होता है, पहली 5 मिनट मैंने यहाँ लगा दी, उसके बाद मुझे 10 मिनट लगानी है पजल्स के ऊपर, जो बाकी चीज़ें मुझे बच गई पजल्स। मतलब स्टार्टिंग की 15 मिनट मैं दूंगी रीजनिंग को, स्टार्टिंग की 15 मिनट। 15 मिनट मैंने पूरे एग्जाम की अपनी किसको दे दी, रीजनिंग को दे दी, रीजनिंग को दे दी। उसके बाद टोटल कितना टाइम बच जाता है आपके पास बच गई 30 मिनट्स। अब हमें पूरी की पूरी 30 मिनट्स हमें मैथ्स को नहीं देनी है। मुझे क्या रहता था कि मैं सबसे पहले 15 मिनट में रीजनिंग का मैक्सिमम स्कोर कर लेती हूँ, ताकि मैंने 5 मिनट में चीज़ें कर ली जो इजी थी। देन फिर मैंने 2 पज़ल बनी अगर मेरी 10 मिनट में, या 3 बनी, 4 बनी, जितनी भी पज़ल बनी मैंने बना ली। उसके बाद ये नहीं कि मैं रीजनिंग करने बैठ गई तो 25-30 मिनट तक रीजनिंग को ही लेके बैठ गई, ये सबसे बड़ी गलती होती है। फर्स्ट टाइम हम यही करते हैं कि 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में स्कोर कर लेते हैं। कई बार रीजनिंग डिफ़िकल्ट होती है, हमें नहीं पता कि रीजनिंग ईजी है या फिर डिफ़िकल्ट है। कई बार क्वांट्स ईजी होता है एंड रीजनिंग डिफ़िकल्ट होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 15 मिनट में देती हूँ रीजनिंग को, देन फिर मुझे लगानी होती है
देन मैं डायरेक्ट क्वांट पे चली जाती हूँ, चाहे मेरी रीजनिंग की 2 पजल बच जाए। मैक्सिमम टाइम 1 पजल या कई बार 2 पजल मेरी रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन रीजनिंग में मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, जिसमें क्या होता है, आपको एक पूरा वर्ड दिया होता है, उसमें से लेटर्स उठाने हैं, जैसे फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ, इस टाइप के, एंड उससे बताइए कितने वर्ड बन सकते हैं। वो मत करिए, बिकॉज अगर आपके बाकी 39 सही हुए तो आपको क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आपकी एक्यूरेसी अच्छी, आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल जाएगा। उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत करिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम मेरा तो गलत होता है, इसीलिए मैं उसको नहीं करती। देन 15 मिनट मैंने लगाए रीजनिंग के ऊपर। उसके बाद मुझे क्या करना है, 15 मिनट मैंने रीजनिंग को दे दिए, देन फिर मैं जाऊँगी डायरेक्ट क्वांट के ऊपर। क्वांट्स में मुझे सबसे पहले 5 मिनट में क्या करना है, मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है, देन मुझे नंबर सीरीज़ करना है। उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करने की कोशिश करिए पहली 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट भी लग सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डीआई करनी है। डीआई को करिए लगभग 5 मिनट के अंदर दोनों डीआई, या 5 से 6 मिनट में अगर दोनों डीआई होती हैं तो उनको कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे जाती हूँ। अगर मुझे अर्थमेटिक ईजी लगते हैं तो मैं अटैम्प्ट कर देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि थोड़े से कैलकुलेटिव ज़्यादा हैं, मैं डायरेक्ट रीजनिंग पे मूव कर जाती हूँ, और मेरी जो 2 पजल बची हुई हैं मैं उनको कंप्लीट करके फिर क्वांट्स पे आती हूँ। इससे क्या रहता है कि मुझे ये पता रहेगा कि दोनों सेक्शंस में कौन सा ईजी है। एक बार मेरे साथ एग्जाम में ऐसे बना कि मैं रीजनिंग पे ही लगी रही, मैंने दे दिए 25 टू 27 मिनट्स रीजनिंग को, लेकिन जब मैं क्वांट्स में मूव करी तो लास्ट में मेरे 5 से 7 क्वेश्चन रह गए, और वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। मुझे इतना दुख हुआ कि अगर मैं रीजनिंग की एक पजल छोड़कर यहाँ आ जाती तो मैं 40 आउट ऑफ 40 क्वांट्स में स्कोर कर सकती थी। इसीलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये देखने मत बैठ जाना कि पहले रीजनिंग चेक कर लूँ, क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करता फिर क्वांट्स की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट करते रहिए, आपको पता लग जाएगा कि किसका लेवल सही है, वो आपको करना है। तो मेरा तो ये पैटर्न रहता है, पहले रीजनिंग देन क्वांट्स पे मूव करती हूँ, फिर अगर क्वांट्स डिफिकल्ट लगे तो रीजनिंग पे जाके रीजनिंग को कंप्लीट करना है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। लाइव मॉक देखिए मैं आपको कुछ करके दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से अटैम्प्ट करती हूँ, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल कौन से मॉक रहेंगे जिनके अंदर मैं आपको समझाऊंगी इस तरह से, जैसे मैंने अपना मॉक अटैम्प्ट किया, फिर मैं अपना स्क्रीनशॉट लेके देन आपको यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट समझा सकती हूँ। ये पैटर्न आपके लिए सही रहेगा, लेकिन मैं आपको लाइव भी करके दिखा दूंगी कि किस तरह से चीज़ें होती है। जैसे कुछ लोगों का ऐसे होता है कि एक साइड वो कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन यहाँ पे आपकी पेपर की स्क्रीन रहती है। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर स्टैंड वगैरह नहीं है, तो मैं फ़ोन से तो जैसे मैं लिख रही हूँ वो रिकॉर्ड मैं हाथ में पकड़ के ही करती हूँ, ऐसे नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इस तरह से आपको करवा सकती हूँ, जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, या फिर लाइव मॉक के अंदर मैं लिख कर सकती हूँ। पेपर पेन वाला नहीं होगा सिस्टम, इससे हम कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मॉक टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी दिन से आई नो मैं कह रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, अब मुझे टाइम मिल रहा है, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। पहले नहीं कह रही, कंप्लीट करवा दूंगी। पहले वीडियो डालते हैं देन फिर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।